कर्नाटका के गोकर्ण के पास रमाटीता की गुफा में मिली रशियन महिला का 8 साल तक चला था रोमांस। उनके इजरायली पार्टनर ने कई बड़े राज खोल दिए हैं, जिसे सुन सब लोग हैरान हैं। हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता दें, ड्रोर गोल्डस्टीन ने बताया कि नीना उन्हें इमोशनली परेशान भी करती थी और बेटियों को स्कूल नहीं भेजती थी और किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने दावा किया है कि जब भी वो बेटियों से मिलने भारत आते थे तो नीना उनसे दूरी बनाकर रखती थी और अचानक कहीं गायब हो जाती थी। गोल्डस्टीन ने यह भी दावा किया है कि नीना उससे पैसों की मांग करती रहती थी। जब दोनों इजराइल जाने की योजना बना रहे थे तो दस्तावेजी समस्याओं के चलते नीना को रूस डिपोर्ट कर दिया गया। इस मामले में और क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, चलिए जान लेते हैं। अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ कर्नाटक की गुफा में मिली रशियन महिला के बारे में कई अहम खुलासे हुए। एक इजरायली पुरुष के साथ शुरू हुई प्रेम कहानी अब कस्टडी विवाद और कानूनी टकराव में बदल चुकी है। गोवा पुलिस में दर्ज एक शिकायत के मुताबिक यह मामला 2 नाबालिग बेटियों की देखरेख, शिक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्हें हाल ही में कर्नाटक के गोकर्ण के पास स्थित रमाटीता की पहाड़ियों में गुफा से बरामद किया गया था। नीना कुटीना की उम्र आपको बता दें लगभग 40 साल है। वहीं इजराइल के रहने वाले ड्रोर गोल्डस्टीन 48 साल के हैं। दोनों की मुलाकात 2017 में गोवा के अरम्बोल बीच पर हुई थी। गोल्डस्टीन ने अपनी शिकायत में बताया है कि वे दोनों प्यार में पड़ गए और साथ रहने लगे थे। दोनों का रोमांस करीब 8 वर्षों तक चलता रहा था। साथ ही साथ ड्रोर गोल्डस्टीन ने यह भी दावा किया है कि नीना उसे इमोशनली परेशान करती रहती थी और पैसों की मांग करती रहती थी। जब दोनों इजराइल जाने की योजना बना रहे थे तो दस्तावेजी समस्याओं के चलते नीना को रूस रिपोर्ट कर दिया गया था। वहीं नीना कुटीना ने जून 2018 में ईमेल के जरिए बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और 2019 में वो पहली बेटी का जन्म यूक्रेन में हुआ था। वहीं 2020 में गोवा में दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। वहीं उनके पार्टनर ड्रोर का आरोप यह भी है कि नीना बेटियों को स्कूल नहीं भेजती थी और किसी भी औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने दावा किया है कि जब भी वो बेटियों से मिलने भारत आते थे तो नीना उनसे दूरी बनाकर रखती थी और अचानक लापता हो जाती थी। कुटीना के पार्टनर ड्रोर गोल्डस्टीन ने सामने आकर कहा है कि वो अपनी बेटियों के करीब रहना चाहते हैं और उनकी अच्छी परवरिश और शिक्षा सुनिश्चित भी करना चाहते हैं। ड्रोन ने साफ किया है कि उनका इरादा बच्चों को मां से अलग करने का तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटियां अपने मां के बहुत करीब हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं उनके करीब रहूं और हम दोनों मिलकर उनकी अच्छी परवरिश करें। इसके साथ ही भावुक होते हुए ड्रोन ने यह भी कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहें और खुश रहें। मैं जहां भी वो रहेंगी वहां रहने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें, नीना और उनकी बेटियों को गोकर्ण की रमाटीता पहाड़ियों में गुफा में छिपे हुए पाया गया। वहाँ ना बिजली थी, ना मोबाइल नेटवर्क और दोनों बच्चियों को अन्य बच्चों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। ड्रोन ने अब बच्चों की कस्टडी की मांग की और आग्रह किया है कि बच्चियों को रूस वापस ना भेजा जाए। ड्रोन ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि नीना मुझे बेटियों से मिलने नहीं देती और उन्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश करती है। मैं बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। बच्चियों को सामाजिक संपर्क से दूर रखा जा रहा है और उनकी शिक्षा की उपेक्षा भी हो रही है। वहीं आपको दादा गौरतलब है कि इस मामले में बताया जा रहा है कि नीना का वीजा समाप्त हो चुका है और इस वजह से उनके ठहरने को लेकर प्रशासन ने उन्हें तुमकुरू लाया गया है। ऐसे में अब मामले की जांच विदेशी नागरिक मामलों से जुड़ी एजेंसियां कर रही हैं। वहीं बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए सरकार और बाल कल्याण विभाग ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या फैसला लिया जाता है। अब तक इस मामले में यही सामने आया जो आपको हमने मिली जानकारी के आधार पर इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और आज की खबर में खैर इतना ही। बाकी आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम जरूरी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।